हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक देव और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। रेलवे किराया बढ़ाने की तैयारी 1 जुलाई से लागू होगा। एसी में 1000 किलोमीटर के सफर पर 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। रेलवे का सफर अब 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। वहीं सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तारीख के बाद का टिकट बुक करने पर नई दरों के हिसाब से किराया चुकाना होगा। रेलवे ने आखिरी बार 2020 में यात्री किराए में बदलाव किया था। अब सवाल यह है कि इंडियन रेलवे ने टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला क्यों लिया है? तो सरकार ने 5 सालों में रेलवे किराए की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। रेलवे के सामने बढ़ते हुए खर्च और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये बढ़ोतरी बहुत मामूली है ताकि आम यात्रियों पर इसका ज्यादा बोझ न पड़े। अब सवाल यह है कि टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। रेलवे ने नॉन एसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की है, जबकि एसी क्लास जैसे कि एसी 2 टियर, एसी 3 टायर के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। ईरान इजरायल युद्ध के चलते देश भर में 60 से अधिक फ्लाइट्स हुई कैंसिल। 4 राज्यों में भी उड़ानें प्रभावित। एयर इंडिया बोला एयर स्पेस खुलने से उड़ानें फिर से शुरू करेंगे। ईरान इजरायल युद्ध के चलते भारत से मिडिल ईस्ट आने जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। बढ़ते हुए तनाव और एयर स्पेस बंद होने से अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। वहीं जयपुर एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इनमें मिडिल ईस्ट आने जाने वाली 3-3 उड़ानें भी शामिल हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से अबू धाबी और शारजाह जाने वाली 2 फ्लाइट्स को यूएई कतर एयर स्पेस बंद होने की वजह से कैंसिल किया गया। वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट आने वाली 5 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इनमें लंदन, अबू धाबी, दुबई, कुवैत और दोहा से आने वाली उड़ानें शामिल हैं। वहीं अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली फ्लाइट SG55 भी रद्द कर दी गई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का आरोप पर बातचीत करेगा। राहुल गांधी ने कहा था चुनाव में फिक्सिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेटर लिखा है। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा का इन्वेस्टिगेशन भेजा गया है और ANI के मुताबिक लेटर 12 जून को मेल और राहुल गांधी के आवास पर भी भेजा गया। इलेक्शन कमीशन ने लेटर में लिखा है कि भारत की संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड आयोजित की जाती है। पीएफ अकाउंट से 72 घंटे में निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए। अधिकारियों की जांच जरूरी नहीं होगी। पहले इसकी लिमिट 1 लाख रुपए की थी। अब पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए की थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी है। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमीता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति की बैठक में यहां इस प्रस्ताव को पास किया था। ईरान इजरायल सीज फायर, कतर के अमीर ने मध्यस्थता की, ईरान को मनाया। ट्रंप ने आभार जताया, कहा दुनिया को बधाई, अब शांति का समय है। ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद हुई है। बता दें कि ट्रंप ने मंगलवार सुबह 3:32 पर 12 दिनों से जारी जंग को लेकर इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा की थी। इजरायली मीडिया यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने सीज फायर के पहले कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी से बात की थी। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से संपर्क किया था। ईरान इजरायल सीज फायर नाकाम, इजरायल ने ईरान पर बम गिराए। ट्रंप के फोन पर नेतन्याहू बोले पहले हमला ईरान ने किया था, हम इसका जवाब देंगे। ईरान इजरायल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार की सुबह को सीज फायर का ऐलान किया था। हालांकि ये कुछ ही घंटों में ही टूट गया। सीज फायर शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद ईरान ने इजरायल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। एक मिसाइल बिरशेबा शहर में इमारत पर गिरी जिसमें 5 लोगों की जाने गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
ईरानी हमले के जवाब में इजरायल ने भी अपनी सेना को तेहरान में हमले का आदेश दिया और थोड़ी देर पहले इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक रडार साइट पर हमला किया था, जिसमें इजरायली आर्मी रेडियो ने इस हमले की पुष्टि भी की थी। सोना 2085 रुपए गिरकर 97,267 रुपए पर आया। चांदी 1,096 रुपए फिसलकर 1,06,000 रुपए किलो बिक रही। इजराइल ईरान सीज फायर से गिरावट। इजराइल ईरान सीज फायर के बाद 24 जून को सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 2,085 रुपए गिरकर 97,263 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोना 99,348 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,096 रुपए कम होकर 1,05,967 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इससे पहले ये 1,07,063 रुपए पर थी। वहीं 18 जून को चांदी ने 1,09,550 रुपए और सोने ने 99,454 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक आगे सोने चांदी में तेजी रहने की उम्मीद है। काशी में शाह की 4 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर 120 अधिकारियों के साथ मंथन। रोहिंग्या घुसपैठ रोकने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने काशी में 4 राज्यों के CM के साथ मीटिंग की है। होटल ताज में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें UP, MP, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों और 120 अधिकारी शामिल हुए हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में विकास, सड़क सुरक्षा, बिजली और परिवहन, पानी, पर्यावरण व वन समेत राज्यों के बीच सीमा विवाद, राज्य सरकारों से जुड़े हुए ऐसे मामले जो केंद्र सरकार के बिना नहीं सुलझ सकते हैं, उन पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या मुसलमानों के अलावा भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, पॉक्सो, महिला अपराध समेत अन्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा राजस्थान में जल विवाद जल्द सुलझेगा। दोनों डिप्टी CM की बातचीत में बनी सहमति। जल निकासी और यमुना बंटवारे पर ज्वाइंट प्लान तैयार होगा। हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल भराव और यमुना जल बंटवारे के विवाद अब जल्दी सुलझ सकते हैं। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच फोन पर विस्तृत बातचीत हुई है। बातचीत में ये तय किया गया कि राजस्थान में भिवाड़ी क्षेत्र की जल निकासी और यमुना जल बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर दोनों राज्य मिलकर समाधान की दिशा में काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कथावाचक को लखनऊ बुलाया, जिसे ब्राह्मणों ने पीटा था। बोले प्रभुत्ववादी सीमा लांघ गए। इटावा में ब्राह्मणों ने कहा जाति छिपाई, छेड़खानी की। यूपी के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला यादव बनाम ब्राह्मण होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट की, कथा भी कहलवाई। 21 हजार रुपए लिफाफे में दिए। हालांकि 51 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये प्रभुत्ववादी सीमाएं लांघ गए हैं। ये वर्चस्ववादी लोग सिर तक मुड़वा देते हैं, रात भर पीटते हैं, ढोलक छीन लेते हैं और पैसों की मांग करते हैं। आखिर ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग ताकत कहां से पा रहे हैं? ये सरकार हार्टलेस है। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल से 160 भारतीयों का रेस्क्यू। दोहा में ईरानी हमलों के कारण एयर स्पेस बंद हुए थे। फ्लाइट कुवैत डाइवर्ट। अब तक 2003 नागरिक भारत लौटे। बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत 604 भारतीय नागरिकों को जॉर्डन और मिस्र के रास्ते इजरायल से सुरक्षित निकाला गया। 160 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था 24 जून को नई दिल्ली पहुंचा और इजरायल में भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि इजरायल से जॉर्डन फिर अम्मान से रवाना हुई फ्लाइट को कुवैत डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि सोमवार रात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए ईरानी हमलों के कारण एयर स्पेस बंद हो गया था। इससे पहले ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने सोमवार को ईरान के मशहद से 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक को सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया था। इस तरह से अब तक बचाए गए भारतीयों की कुल संख्या 2003 हो गई है। 12 दिन में कोरोना के केस 3000 घटे। 4089 एक्टिव मामले। बीते 24 घंटे में 3 की जान गई। डॉक्टर बोले अब कोविड गंभीर बीमारी नहीं। देश भर में कोरोना वायरस के केस बीते 2 हफ्तों में घट रहे हैं। 12 दिन में 3000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं और 12 जून को देश भर में 7131 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या घटकर अब 4089 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में केवल 7 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 336 मरीज रिकवर हुए।
25 जून को लॉन्च हो सकता है एक्सियोम 4 मिशन। स्पेस एक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से दोपहर 12:01 पर लॉन्चिंग की संभावना। अब तक 6 बार टल चुका है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 25 जून को लॉन्च हो सकता है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:01 पर इसकी लॉन्चिंग संभव है। अगर ये तय वक्त पर लॉन्च होता है तो इसकी डॉकिंग 26 जून को शाम के 4:30 बजे होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को नासा ने दी है। फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च करने के बाद क्रू को एक नए स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन AX4 में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। एयर इंडिया की लंदन मुंबई फ्लाइट में 5 पैसेंजर हुए बीमार, 2 क्रू मेंबर्स को भी चक्कर उल्टी की परेशानी हुई, सभी सुरक्षित। एयर इंडिया की लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से मुंबई आ रही फ्लाइट AI-130 में सफर के दौरान 5 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स के चक्कर आने और उल्टी होने की शिकायत दर्ज की गई। बता दें कि एयर इंडिया ने इसकी जानकारी दी है। एयर इंडिया ने बताया कि विमान के मुंबई में सुरक्षित लैंड करने पर मेडिकल टीम पहले से ही तैयार थी। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई पहुंचने के बाद 2 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स को मेडिकल रूम में ले जाया गया, जहां पर उनकी जांच की गई। बाद में सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। मामले की जांच की जा रही है और जांच एजेंसी को सूचित कर दिया गया है। नैनी जेल में नहीं दिखा अतीक का बेटा, लखनऊ से डीजी ने पूछा अली कहां है। हाई सिक्योरिटी जेल में मच गया हड़कंप। बता दें कि माफिया अतीक का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल के फांसी घर यानी कि विशेष सुरक्षा कक्ष 2 में बंद है। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे लखनऊ कंट्रोल रूम में से डीजी जेल PC मीणा का फोन आया। डीजी ने जेल स्टाफ से पूछा कि अली कहां है, अपनी सेल में दिख नहीं रहा है। इतना सुनते ही जेल में हड़कंप मच गया। महिला सिपाही ने जेल वार्डर को बताया तो वार्डर और जेल कर्मी भागते हुए सेल के पास पहुंचे। जेल स्टाफ ने दरवाजे से झांक कर देखा तो अली सेल में नहीं था। जेल कर्मी ने आवाज लगाई अली अली। 2 मिनट के बाद अली सेल में बने हुए खंबे के पीछे से निकला। अली को देखकर वार्डर और सिपाही ने राहत की सांस ली। कंट्रोल रूम को अली के बैरक में होने की जानकारी दी गई। रायपुर में पायलट बोले यहाँ सभी अश्वमेध के घोड़े। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर कही बात, कहा संगठन में बदलाव करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि हर संगठन में बेहतर करने की गुंजाइश रहती है। हम संगठन में मंडल से लेकर ऊपर तक चेंज भी चाहते हैं। प्रस्ताव भी इसे लेकर पास हुआ है, लेकिन इस पर अमल करना इतना आसान नहीं है। फिर भी हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े बदल दिए जाएंगे वाले बयान पर सचिन पायलट ने कहा कि यहाँ सभी अश्वमेध के घोड़े हैं। पायलट ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार तो छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के लिए फैसला नहीं हो पा रहा है। यहाँ चुनाव प्रक्रिया क्या है ये भी स्पष्ट नहीं है। बता दें कि मंगलवार को ये बातें पायलट ने रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बिलासपुर में खाद की किल्लत, किसान परेशान, खेतों में धान की बुआई शुरू। अफसरों ने दी DAP की जगह सुपर फॉस्फेट उपयोग करने की सलाह। बिलासपुर जिले में खरीफ सीजन की शुरुआत में ही किसानों को खाद की किल्लत की समस्या से जूझना पड़ रहा है। धान की बुआई के बीच किसानों को खाद के लिए सोसाइटी से लेकर जिला मुख्यालय तक का चक्कर काटना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सोसाइटी में DAP की कमी हो गई है। ऐसे में कृषि विभाग के अफसर किसानों को DAP की जगह पर सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटाश का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। शादी सगाई छठी मृत्यु भोज में डिस्पोजल का उपयोग बंद। दुर्ग के 45 गांवों का फैसला, प्लास्टिक मुक्त होना लक्ष्य। बर्तन बैंक से लिए जाएंगे सामान। दुर्ग जिले के 45 गांव की ग्राम सभाओं ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब गांव में शादी सगाई छठी मृत्यु भोज और अन्य सामूहिक आयोजनों में डिस्पोजल थाली कटोरी गिलास और चम्मच का उपयोग पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके बजाय गांव के बर्तन बैंक से बर्तनों का उपयोग किया जाएगा। ग्राम सभा के इस फैसले से अधिकांश ग्रामीण सहमत हैं। यदि कोई परिस्थिति का हवाला देकर नियम तोड़ने की कोशिश करता है तो पहले उसे समझाइश दी जाएगी और फिर नहीं मानने पर जुर्माना वसूला जाएगा। जिले संभाग के बाद अब 100 उपखंड खत्म हो सकते हैं। 2 या 3 तहसील पर होगा एक SDM ऑफिस। अब तक आधे जिलों का फीडबैक जुटाया। कांग्रेस राज के आखिरी बजट में बनाए गए 17 में से 9 जिले और 3 नए संभाग खत्म करने के बाद सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल सरकार की नजर अब मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले उपखंड तहसील और उप तहसील कार्यालयों पर है। ये 2 या 3 तहसीलों के ऊपर एक उपखंड दफ्तर बनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में प्रदेश में 100 से अधिक उपखंड कम किए जाएंगे। यह कुल उपखंडों का 32% है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और समिति ने आधे जिलों का फीडबैक भी जुटा लिया है।
देश भर में 240 फर्म बनाकर 524 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी। जोधपुर के ई मित्र संचालक की गैंग ने 22 राज्यों में की वारदात, 7 हुए गिरफ्तार। बता दें कि देश के 22 राज्यों में 240 फर्जी फर्में बनाकर 524 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर ली गई है। जोधपुर की गैंग ने फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते खुलवाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में जोधपुर के देवनगर थाना पुलिस ने ई मित्र संचालक समेत 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट राजर्षि राज वर्मा ने सोमवार को पूरे मामले का खुलासा किया था। डीसीपी के मुताबिक निहारिका ई मित्र व कंप्यूटर सेंटर पर फर्जी आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की सूचना मिली थी। टीम ने जांच शुरू कर दी। पता चला कि आरोपी फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। उनका उपयोग फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर टैक्स चोरी करने में किया जाता था। इसके अलावा साइबर ठगी में भी इन डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया जा रहा था। गहलोत बोले, मंत्री के छापा मारने की परंपरा ठीक नहीं। हाईकमान से हरी झंडी मिल गई तो मुख्यमंत्री मंत्री अपने विभागों में छापेमारी करें, करप्शन मिटेगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खाद बीज की फैक्ट्रियों पर छापेमारी करने पर कहा कि मेरी नज़र में मंत्री की ओर से छापा मारने की परंपरा ठीक नहीं है। ये काम ब्यूरोक्रेसी का है। अधिकारी पहले रेकी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद में छापा डाला जाता है। इस तरह के मामलों में पुख्ता रिपोर्ट मिलने पर जो भी एजेंसियां होती हैं वो कार्रवाई करती हैं। मंत्री खुद जाकर इस प्रकार छापा डाले, उसके कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो मैं अभी बोलना उचित नहीं समझता हूं। अगर इन्होंने तय कर लिया है कि हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है तो तमाम मंत्री एक साथ निकलें, हर विभाग में कमी निकलेगी और तो फिर गुड गवर्नेंस हो जाएगी। राजस्थान के डीग में पीडब्ल्यूडी का कारनामा, सड़क के बीचों बीच खंबे लगा दिए। किरकिरी हुई तो बिजली विभाग को 67,000 रुपए का डिमांड नोटिस देकर हटवाया। सड़क के बीचों बीच खंबे होंगे तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? ये सूचना ड्राइवर का काम है, पीडब्ल्यूडी विभाग का नहीं। डीग जिले के सीकरी कस्बे में पीडब्ल्यूडी विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। सीकरी में विभाग ने मई महीने में मशरूम प्लांट के पीछे से नगर पहाड़ी रोड तक करीब 1500 मीटर की सीसी रोड पर निर्माण करवाया। जहाँ सड़क बननी थी वहाँ पहले से बिजली का एक ट्रांसफार्मर और 6 खंबे लगे हुए थे। विभाग ने खंबे हटवाने की जहमत नहीं उठाई और खंभों के इर्द गिर्द ही सीसी रोड बना दी। आपको बता दें कि यहाँ लोगों ने विरोध किया। इसके बाद मामला सुर्खियों में आया। अधिकारियों के पास इस कारनामे का कोई जवाब नहीं था। बात मीडिया तक पहुंची तो विभाग की किरकिरी होने लगी। इस गलती को अब ठीक कर लिया गया है और पीडब्ल्यूडी विभाग ने बिजली विभाग के नाम 67,000 रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया और सभी खंभों को रोड से हटाकर किनारे पर लगा दिया गया। इस पूरे मामले पर पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी अब कुछ भी कहने से बच रहे हैं। एनएसए डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात, बोले आतंकवाद का मुकाबला करना जरूरी। राजनाथ सिंह भी एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। ये बैठक शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सुरक्षा सलाहकारों के 20वीं बैठक के मौके पर हुई है। इस दौरान डोभाल ने साफ तौर पर कहा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। आज का सुविचार, यदि आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो आपका भाग्य बदल देगा तो यकीन मानिए कि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आप अपना सबसे अच्छा मित्र खुद बनिए और अपनी मदद कीजिए। आप अपना भाग्य खुद लिख लेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।